आगे क्या है, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसकी बात करने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले जो इसमें बात करेंगे, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, जे जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, अब देखो, और इन्होंने क्या किया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसी की बात हम लोग को करनी है। ठीक है ना, तो देखो उसका डायग्राम हम सबसे पहले बना लेते हैं कि इधर कुछ इस तरह से ग्लास ट्यूब था। हो गया क्या, ये चीज था। और यहाँ पर वैक्यूम पंप से इसको जोड़ दिया गया। हिस्सा कहाँ जोड़ दिया था, वैक्यूम पंप से। ठीक है ना, आप चाहो तो ऊपर दिखाना मन करा तो ऊपर भी दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या था, वैक्यूम पंप से, ताकि जो भी गैसेस है यहाँ से क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है ना, वैक्यूम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक तरफ जो है ना, मतलब किससे जोड़ दिया गया, हाई वोल्टेज जो अप्लाई किया गया यहाँ पर, उससे क्या अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज के जगह में एक तरफ क्या रहा होगा, एनोड रहा होगा। इसमें से एक तरफ क्या रहा होता है, एनोड रहा होता है, दूसरी तरफ क्या रहा होगा, कैथोड रहा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस वन वाज द एनोड, ये हम लोग का क्या था, एनोड था। और इधर क्या था हमारे पास में, यूरेनियम था, किस वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, एनोड नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो सबका नेगेटिव टर्मिनल से। और ये जो है जुड़ा हुआ था, सॉरी यहाँ पर आपको चीज से गलत नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ, उसको क्या देंगे, कैथोड। और ये क्या हमारे पास में, एनोड। ठीक है, और एनोड जो है ना, उसको क्या बनाया गया था, परफोरेटेड बनाया गया था। परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे छेद बनाए गए थे, उसमें क्या बनाए गए थे, छोटे छोटे छेद। ठीक है ना, तो क्या लिखी होगी, परफोरेटेड। परफोरेटेड एनोड लगाया गया था। ये क्या है हमारे पास में, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ पर से क्या अप्लाई किया जा रहा था, हाई वोल्टेज। क्या अप्लाई किया जा रहा था, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा था। ठीक है, ये कैथोड जो होगा, कैथोड जो होगा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा था, नेगेटिवली चार्ज। ये कैसा था, नेगेटिवली चार्ज। और ये एनोड कैसा रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये वाला जो जगह था ना, यहाँ पर क्या लगाया था इन्होंने, जेडएनएस का फ्लोरोसेंस लगाया। क्या लगाया था, फ्लोरोसेंस। ठीक है ना, क्या लगा हो गया, जेडएनएस। यहाँ पर क्या लगाया था, जेडएनएस ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन था। यहाँ पर क्या था, जेडएनएस। जेडएनएस की कोटिंग करेंगे। ठीक है ना,
इसकी कोटिंग करी गई थी जिंक सल्फाइड की, Zn इसकी कोटिंग करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पर जब कोई पार्टिकल जो है स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है ना। उसी के लिए हमने क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड का यहाँ पर कोटिंग करा था, क्या करा था, कोटिंग किया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रेशर रहा होगा वो क्या रहा होता है, एट वेरी लो, ठीक है ना, एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर क्या था, बहुत ही लो था, ठीक है ना। और जो गैसेस यहाँ पर लिए गए थे, गैसेस जो हमारे पास में क्या था, जैसे ये है हमारे पास क्या रहा था, हाइड्रोजन हीलियम, इन सब गैसेस को लिया, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस को लिया गया। गैस में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैस आप ले सकते, ठीक है ना। अब देखो जब यहाँ पर से हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो हाई वोल्टेज का काम क्या रहा होता है, यहाँ पर हाई वोल्टेज का क्या काम रहेगा कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है, ये हाई वोल्टेज अप्लाई करने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर जो गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस ट्यूब के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल उसको क्या कर देता है, वो आयोनाइज कर देता है, क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है, ठीक है। आयोनाइज द गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द, आयोनाइज द gases molecules present in glass ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सॉरी जो गैसेस प्रेजेंट है उनको क्या करने का काम करेगा, ये आयोनाइज करने का काम करेगा। आयोनाइज को समझ में आता है ना, मतलब आयंस में कन्वर्ट कर देगा, वहां से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हीलियम रहा होता तो हीलियम गैस है वो आयनाइज होकर क्या बनाएगा, बताओ, हीलियम प्लस क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन बूस्ट करेगा, ऐसे कुछ होने वाला है ना। और आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक बार देखो यहाँ पर जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया यहाँ से क्या निकला, ये आयन निकला और क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना। अब कैथोड जो है ना, यहाँ से क्या निकलते हैं, कैथोड रेज निकलते हैं, क्या निकलते हैं, कैथोड रेज, यहाँ से क्या निकलते हैं, और ये कैसा है, नेगेटिवली, क्या है, नेगेटिवली, नेगेटिवली। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया कि फैराडेज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया, उसमें से उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला था ना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैटर का कोई तो लेना देना है, ठीक ना। तो वहीं से इन्होंने इस बात को पकड़ा और आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पर जो कैथोड रेज निकल रहे हैं वो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। अब कैसे मतलब आइडेंटिफाई किया, इसको भी आपको देखना होगा, क्या तो गैसेस क्या हो जा रहे हैं, आयनाइज हो जा रहे हैं और यहाँ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज क्या कर रहे थे, यहाँ से मूव कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब किधर की तरफ मूव कर रहे थे, उधर क्यों। अब ये कैसा था, नेगेटिव चार्ज था और इसको क्या बनाया गया था, परकोलेटिव, मतलब थोड़े थोड़े से क्या कर दिए गए थे, इसमें से शेप कर दिए, मतलब उसे तो होल कर दिए थे मतलब छोटे छोटे से, ताकि वहां पर से कैथोड रेज है ना वहां से क्या हो सके, पास हो सके, ठीक है। तो फिर जब पास हुए तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये पार्ट क्या करने लगा, मतलब जेडएनएस का जो हमारे पास में स्क्रीन लगाया गया था यहाँ पर, वो क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, ग्रीन सा कलर जो है ना ग्लो करने लगा, ठीक है ना। वैक्यूम का यूज क्यों किया गया है, टू लोअर द प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्या रखना है, लोअर रखना है ना। तो वैक्यूम को क्या किया गया, वैक्यूम को इसलिए लगाया गया है टू लोअर द प्रेशर, क्या करने के लिए, यहाँ पर जो प्रेशर है ना, लोअर द प्रेशर, प्रेशर को क्या करने के लिए, लो करने के लिए यहाँ पर वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन जो है ना इजीली क्या कर सके, फ्लो कर सके, ठीक ना। अगर वहां पर क्या होगा, ज्यादा प्रेशर हो, ठीक है ना, यानी कि मतलब लोअर द प्रेशर इनसाइड द गैस ट्यूब, इनसाइड द गैस ट्यूब लिख लोगे क्या, इनसाइड द गैस ट्यूब। और अगर यहाँ से इवेक्यूएट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा, वैक्यूम पंप नहीं लगाया जाएगा, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसका रीजन क्या है, सो दैट क्यों हम लोग को प्रेशर लो करने की जरूरत पड़ती है, ताकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली हो सके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड सो दैट
इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली, क्या कर सकते इंग्लिश में होता है। अब देखो इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकल रहे हैं, कैथोड से बाहर निकल रहे हैं, और ये जो है ना, यानी कि ये जो है ये क्या हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द कैथोड, यानी कि कहां से बाहर निकल रहे हैं, कैथोड में से बाहर निकल रहे हैं, ये कैथोड में से बाहर निकल रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख लो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्या था यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम कैथोड। और यहीं पर जब एनोड की बात करेंगे ना, तो एनोड रेज जो होते हैं ना, एनोड में से नहीं निकलते हैं, ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, इस दो इलेक्ट्रोड के बीच में एनोड रेज प्रोड्यूस होते हैं। जबकि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में कैथोड रे जो है वो कहां से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है, उसमें एनोड से नहीं निकलेगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, केनावले एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, जिसमें कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। फिलहाल देखो, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया एट द वेरी लो प्रेशर, तो गैसेस क्या होने लगे, आयोनाइज होने लगे, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। और ऑल्दो हमारे पास में जो कैथोड रे है, ये क्या है हमारे पास में, कैथोड रेज है, दीज आर द कैथोड रेज, दीज आर व्हाट, दीज आर द कैथोड रेज, ठीक है। इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, कैथोड रेज बोल रहे हैं, क्योंकि कैथोड में से निकल रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। अब ये जो है ना नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन है बोल सकते हो, ठीक ना, कि क्या क्या कंटेन करके रखे हैं, इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखे हैं। कौन, कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या कंटेन करके रखा है, इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करके रखे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब कैथोड रे में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और हमको पता है कि जो एनोड है ना, वो एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। और आपने बचपन वाले क्लास में कब से पढ़ते आए होंगे कि मतलब अपोजिट चार्जेस जो होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम जो है वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपोजिट चार्जेस जो है ना, मतलब अपोजिट चार्जेस एनोड है, ये एनोड जो है क्या है हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी तरफ क्या होता जाएगा, अट्रैक्ट होता जाएगा, जाएगा मूव करते हुए, और परफोरेटेड बनाने की वजह से ये क्या कर जाएगा, यहाँ से पास कर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करने लगेगा, जेडएनएस जो है वो क्या करने लगेगा, ग्लो, क्या करने लगेगा, ग्लो कर। बात समझ में आ रही है, ये परफोरेटेड क्यों बनाया गया है, ताकि यहाँ में से कैथोड रे पास हो सके। अब कैसे पता चला कि ये जो हमारे यहाँ पर से ये नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस व्हाट, कि ये जो कैथोड पार्टिकल जो कंटेन करके रखा है वो कैसा है हमारे पास में, नेगेटिवली चार्ज है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज रहा होगा, तभी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड का कोटिंग करा था, ताकि वो क्या करने लगे, जैसे स्ट्राइक करेगा वो क्या करने लग रहा था, ग्लो करने लग रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको। अब देखो कि ये जो कैथोड रेज है ना, इनका हमारे पास में क्या क्या चीजें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीजें रहा होगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है। एक ट्यूब लिया था, ग्लास का ट्यूब लिया था, उसमें क्या किया इन्होंने, हाई वोल्टेज सप्लाई किया। क्यों हाई वोल्टेज सप्लाई किया, ताकि जो यहाँ पर गैसेस फिल करी गई है ना, वो गैसेस क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। और आयोनाइज होने के बाद क्या देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे। वैक्यूम पंप किसने लगाया गया था, तो लोअर द प्रेशर इनसाइड द गैस, ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली हो सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो पाएगा, इजीली हो पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को जा पाएगा, इधर से इधर की ओर जा पाएगा। ठीक है ना। अब फिर क्या बोला हमने कि यहाँ पर कैथोड रेज है वो क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। कैसे आइडेंटिफाई किया कि कैथोड रेज जो है वो किधर से किधर की तरफ मूव कर रहे थे, इस कैथोड रेज जो है कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग को ये पता चला कि कैथोड रे, जो पहली बात है, कैथोड रे कैसा रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन करके रखा होगा, तभी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। इससे पहले इतना डायग्राम बना लो। तो कंक्लूजन क्या निकल गया है, फोर्स योर एनोड जो है ना वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी तरफ कुछ कोई भी चीज आ रहा होगा तो वो पार्टिकल कैसा कंटेन करके रखा होगा, कैसा चार्ज होगा,
नेगेटिवली चार्ज हो, कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो लिखो कंक्लूजन, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। एनोड कैसा है, तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन ये निकाला कि एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड इज ए, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स श्योर है कि पार्टिकल जो कि इसकी तरफ आ रहा है, दैट मीन्स श्योर, दैट मीन्स surely the particles which are strongly attracted towards anode should be negatively charged। इसमें क्या लिख सकते हो, surely the particles which are attracted towards the anode, sorry, the particles which are attracted towards the anode should be what, नेगेटिवली चार्ज, है ना, सही बात है ये कि अगर एनोड की तरफ कोई भी चीज अट्रैक्ट हो रहा है और एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर जो कैथोड रे में पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो जो हमारे पास पार्टिकल्स है वो कैसे रहे होंगे, नेगेटिवली चार्ज रहे होंगे। उन्हीं नेगेटिवली चार्ज को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कैथोड रे में से आ रहे हैं। कैथोड रे क्या कंटेन करके रखा है, इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करके रखा है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखा है। अब रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट देखो, पहले इतना लिखो, उसके बाद हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं, डायग्राम को रहें, पहले इतना लिख लो। रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या लिखोगे, एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट निकल के आया। पहली बात, कैथोड रे जो है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है ना। कैथोड रे मूव्स cathode rays moves from cathode to what, anode, cathode to anode की तरफ क्या कर रहे थे, ये मूव कर रहे हैं। तभी तो हम लोग बोले ना कि अगर कैथोड रे एनोड की तरफ मूव कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि एनोड की तरफ मूव कर रहा है, एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई एनीथिंग व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड शुड बी द नेगेटिवली चार्ज। सेकंड में क्या लिखोगे, these rays are not visible, ये रेज विजिबल नहीं थी, ठीक है ना। these rays are not visible, ये रेज जो थे वो दिखाई नहीं देते, but their behavior can be observed, but their behavior can be observed, बट उनका बिहेवियर क्या किया जा रहा था, क्या किया जा सकता था, ऑब्जर्व किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट जो लोग कर रहे हैं, जेडएनएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। और वो फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया था, जिंक, क्या लगाया था, हमने नहीं लगाया था, जेल थॉमसन ने लगाया, ठीक है ना। Which glow when hit by them,
which glow when hit by them, या फिर when strike by them, या फिर when hit by them। जब उस पर क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, तो क्या करने लग रहा था, ग्लो करने लगा था। यानी क्या बात कर रहे हैं हम, जैसे ही कैथोड रेज है ना, कैथोड से किसकी तरफ गया, एनोड की तरफ। तो जैसे ये यहाँ से क्लोज करते हुए यहाँ पर पहुंचा ना, तो ये क्या करने लगा, ग्लो कर, क्या करने लगा, ग्लो कर, चमकने लगी। ठीक है, इसी के लिए क्या लगाया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। अब देखो ये जो है ना, कैथोड रे जो है वो क्या कंटेन करके रखता है, पार्टिकल कंटेन करके रखता है, पार्टिकल नेचर रहा होता है। और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। कैसे लाइन में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने क्या रखा ना, तो यहाँ पर एक छोटी सी क्या रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो वो ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास में बोल सकते हो क्या, इमेज जो बन रहा था ना, वो जस्ट उसके पीछे। तो आप सोचो ना कि जस्ट पीछे मेरा इमेज बनेगा, इसका मतलब क्या है, कोई भी लाइट जब इधर से आएगी, मतलब आप सोचो कि मतलब वो जो है एकदम कमरा जो अंधेरा है, एकदम लाइट टॉर्च वाली लाइट है, ठीक है। तो मेरा जो शेडो बनेगा वो जस्ट पीछे बनेगा, शेडो जो बनेगा उसमें, ठीक है। तो बस वही चीज इन्होंने यहाँ पर किया था, और इन्होंने ये कंक्लूड किया जो कैथोड रेज हैं इसमें ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। और ये जो कैथोड रे हैं इनके पास क्या रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी सबके बारे में बात करेंगे, और कैसे कैसे इन्होंने मतलब किया था सबके बारे में होगी। सबसे पहली बात, ये विजिबल नहीं थे, और इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है किससे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन से। मटेरियल क्या लिया गया था, जेडएनएस लिया गया था, ठीक है। तो आप लिखो नेक्स्ट, दिस रेज आर नॉट विजिबल, ये तो बात कर लिया। नेक्स्ट लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये किसमें ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड नंबर, in the absence of electric and magnetic field travels in straight line। इसमें ट्रेवल करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और इसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या रखा था, मतलब एक लाइट वेट का मतलब हो सकता है क्या, ऑब्जेक्ट रखा जिससे कि जो हमारे पास में शेडोज का बन रहा था वो जस्ट पीछे बना। जैसे कि इन्होंने ये कंक्लूड किया, ऑब्वियस सी बात है, सीधी आ रही है रे सभी जगह के वो शेडो है और जस्ट पीछे बना, ठीक है ना, जस्ट पीछे बन रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी कि जो हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर होता है किसके प्रति, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जैसा नेगेटिव चार्ज का हमारे पास में बिहेवियर रहा होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वैसा ही इस कैथोड रे का भी क्या शो कर रहा था, बिहेवियर शो कर रहा था। जिससे कि ये बताया गया कि ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेवियर शो कर रहा है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैथोड रे भी क्या कंटेन करके रखा होगा, नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखा होगा। इसी वजह से वो सिमिलर बिहेवियर दिखा रहा होता नेगेटिव चार्ज। तो आप लिखो उसी बात को, क्या लिखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, क्या लिखोगे, in the presence of electric and magnetic field, the behavior of cathode rays was similar to that of negatively charged particle।
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जिस तरह से बिहेवियर रहा होता है उसी तरीके से इसका बिहेवियर था, कैथोड रे का बिहेवियर था, जिससे कि इन्होंने ये सजेस्ट किया कि कैथोड रे जो है ना वो क्या चार्ज कंटेन करके रखा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन करके रखा है, और उन्हीं को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखो सजेस्टेड दैट, यहां से इन्होंने क्या सजेस्ट किया, एंड सजेस्टेड दैट, इस सब में से इन्होंने क्या सजेस्ट किया, एंड suggested that cathode rays consist of negatively charged. Negatively charged particles, और इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया, फिर इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। एक पॉइंट में लिखो, ये बात समझ में आ रही है ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे का बिहेवियर जो था सिमिलर था ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिससे कि इन्होंने ये कंक्लूड किया कैथोड रे जो पार्टिकल कंटेन करके रखा है ना, सजेस्टेड दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या इन्होंने मतलब कंक्लूड किया था यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में, और क्या रिजल्ट इन्होंने दिया था, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या लिया गया है, या फिर गैस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी गई है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ द गैस पर क्या था, ये इंडिपेंडेंट था, उस पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं थी। यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड। कैथोड रेज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन do not depends on the material of electron, and gases filled in the tube, and gases filled in the tube। ठीक है, ट्यूब में कौन सी गैस भरी गई है या फिर किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड लिया गया है, इससे क्या था, डिपेंड नहीं था। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कैथोड रे में से वही तो इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखा है, तो मेटल से क्या लेना देना है, मेटल को कोई लेना देना ही नहीं कि कौन सा गैस भरी गई है या फिर कौन सा इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला प्रॉपर्टीज जैसे कि क्या था हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ये, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट रख दिया था। एक ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ कैथोड रे। अब उसके पाथ में जैसे ही रखा तो विजिबल तो था नहीं, रे था हमारे पास, तो उसके जस्ट पीछे उसका क्या हो रहा था, शैडो ऑब्जर्व हो रहा था, शार्प शैडो ऑब्जर्व जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जिससे कि मैंने ये बोला कि कैथोड रे जो है वो किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है ना, तो देखो हीटिंग इफेक्ट रहा होगा, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल कंटेन करके रखता है। लाइट वेट का पेडल रख दिया, लाइट वेट पेडल मतलब क्या, मतलब बोल सकते हो क्या, एक तरह का पंखे मतलब लाइट वेट के हिसाब से समझ लो। ठीक है ना, तो वो क्या करने लगा, रोटेट करने लगा, तो वहां से ये कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रे जो है वो पार्टिकल जो है कंटेन करके रखा है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी कंटेन करके रखा है, ये बात कंक्लूड करेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो स्ट्रीम ऑफ कैथोड रेज दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है ना, इसी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, या फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में डायरेक्ट देख लिया कि एनोड की तरफ ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दैट मींस फॉर श्योर दीस आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ कैथोड रेज, रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ
नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसी तरह से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है ना, इनको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते। और कैथोड रेज जो थे वो क्या कर रहे थे, एंड रिलीज फ्लोरेसेंस दे रहे थे, मतलब चमक दे रहे थे जब वो जेडएनएस से क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। एंड कैथोड रेज आयनाइज द गैसेस थ्रू व्हिच दे पासेस, यानी इसमें से पास होंगे उसको क्या कर देंगे, वो आयनाइज कर देंगे। ठीक है, कैथोड रेज। ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था, हाई वोल्टेज अप्लाई करने का रीजन यही था। ठीक है, तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मतलब प्रॉपर्टीज रख ली। ठीक है ना, ये तो हमारे पास में क्या था, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, उसी में हम लोग क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज, वही बात नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। ओके, कैथोड रे के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या था हमारे पास में, एक कैथोड रेज आर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज को अक्सर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीआर। सीआर, ठीक है, सीआर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वन वाज द सीआर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसमें ट्रेवल कर रहे थे, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, है ना। यानी कि जब, और इसको कैसे पता किया, तो आप लिखो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ व्हाट, इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, एंड shadow was observed just behind the object, just behind the object, ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे जो है उसका शेडो ऑब्जर्व हो रहा था। दूसरी जो प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, हीटिंग इफेक्ट। क्या, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि कैथोड रे जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी शो कर रहा था। मतलब क्या, जब कैथोड रे को क्या इसका मतलब स्ट्राइक करवाया जाएगा मेटल फॉइल पर, तो इट गेट्स हीटेड अप। यानी कि जब कैथोड रे, लिख लो पॉइंट करके लिखिए, ये तो डायरेक्टली लिखो, कैथोड रेज सीआर लिखो, सीआर कहां पर हीट करवाया जाएगा, मेटल फॉइल पर, या फिर स्ट्राइक ऑन मेटल फॉइल। और मेटल फॉइल पर जैसे ही मतलब स्ट्राइक करवाया तो क्या हो गया, ये हीट हो गया। क्या हो गया, हीट हो, मतलब ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट भी शो कर रहा है। यानी कि कहीं पर भी टकराएगा तो ये हीट करना शुरू कर देगा। थर्ड के ऊपर आप क्या लिख सकते हो कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। क्या कंसिस्ट करके रखा था, ये मटेरियल पार्टिकल। और इसको कैसे फिर मतलब आइडेंटिफाई किया कि मटेरियल पार्टिकल कंटेन करके रखा है, मटेरियल पार्टिकल्स। और मटेरियल पार्टिकल्स है मतलब क्या, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया था, एक लाइट वेट का क्या रख दिया, पेडल रख दिया। ठीक ना, लाइट वेट का क्या रख दिया, लाइट पेडल व्हील रख दिया, लाइट पेडल व्हील रख दिया। और जैसे ही लाइट पेडल व्हील रखा ना, तो क्या करने लगा, रोटेट कर, क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। और रोटेट करने की वजह से इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कैथोड रे जो है वो क्या कंटेन करके रखा है, मटेरियल पार्टिकल कंटेन करके रखा है। यानी कि पार्टिकल नेचर है बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन थे वहां पर। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर पर अब क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा
तो जो कैथोड रे है किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक ना। तो फोर्थ नंबर पर लिखो, क्या लिखोगे आप बताओ, इधर लिखना, इधर तो लिखना हो, इस प्रॉब्लम में क्या देते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम को लगता है याद हो गया होगा, तो है कि नहीं। किस तरह और कौन क्या काम करता है ये बात भी अपने को ध्यान में रखें। अगेन देख लो, हाई वोल्टेज आयनाइज करने के लिए वैक्यूम किस लिए लगाया गया है, ताकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली हो सके। जेडएनएस क्यों लगाया गया था, ताकि जो यहाँ पर कैथोड रे तार है ना वो वहां पर स्ट्राइक करेगा, वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, इसी के लिए लगाया गया है, ठीक है ना। और तो क्या बात है, ठीक ना। तो फिर ऑब्जर्व किया इन्होंने, ऑब्जर्वेशन तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया, ठीक ना। अब हम लोग बात करें कि कैथोड रे जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिख सकते हो आप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डायरेक्ट इनको कैथोड रेज जो थे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, when electric field is applied, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया गया तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, दैट मींस व्हाट, डिफ्लेक्ट की तरफ और पॉजिटिव प्लेट की तरफ, दैट मींस कंटेन नेगेटिवली चार्ज, दैट मींस कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं है। नेक्स्ट वाज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में कैसा इफेक्ट शो कर रहा था, फिफ्थ वन वाज द मैग्नेटिक। तो आप लिखो कैथोड, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज वाज cathode rays were similar to that of negatively charged particle, similar to that of negatively charged particle। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जिस तरह से बिहेवियर था मैग्नेटिक फील्ड में, वैसा ही कैथोड रेज भी बिहेव शो कर रहा था, दैट मींस कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। यहां से भी उन्होंने यही बात बताई। फिर उसके बाद कैथोड रेज जो है ना वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन फ्लोरोसेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखोगे आप क्या लिखोगे, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस ग्रीनिश फ्लोरोसेंस, ठीक है ना, मतलब ग्रीन कलर से ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखो कैथोड रे जो क्या करते हैं, आयनाइज कर देते हैं किसको, गैसेस। सेकंड नंबर पर क्या लिखोगे, कैथोड रेज आयनाइज द गैसेस प्रेजेंट इन द गैसेस ट्यूब, यानी कि कैथोड रेज हैव टेंडेंसी टू आयोनाइज द गैसेस थ्रू व्हिच दे पासेस, जिस भी गैसेस से पास होंगे उन क्या कर देंगे, ये आयनाइज कर देंगे, मतलब आयंस और इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे, आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। और सीआर जो है यानी कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं जब इनको मेटल कॉइल में से क्या करवाया जाता है, पास करवाया जाता है। व्हेन दे आर अलाउड टू फॉल ऑन मेटल सरफेस, जैसे कि टंगस्टन, कॉपर, इस सब में से जब पास करवाया जाता है, अलाउड किया जाता है इसमें से पास किया जाता है, तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक्सरेज। लिखो कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्सरे
when they are allowed to fall on metal surface. They are allowed to fall on metal surface like tungsten, copper, etc. ठीक है, इनमें से जब पास किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और कैथोड रे जो है वो क्या कर सकता है, कैन पेनिट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल, और उसमें से वो क्या हो सकता है, मेटल फॉइल को क्या कर सकता है, वो पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब उसके अंदर जा सकता है, ठीक है ना, कौन, कैथोड रे। ठीक है, तो अपनी को कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू, देखो नेक्स्ट इज क्या लिखोगे, पेनिट्रेट कर सकता है, किसको पेनिट्रेट कर सकता है, टू द मेटल, टू द मेटल फॉइल। ये बातें अपने को ध्यान रखना। और E बाई एम ई रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जो होता है ना, इसके बाद फंक्शन नहीं बात करें, ठीक है ना, कि चार्ज टू मास रेशियो जो था वो क्या होगा, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ द गैस या फिर नेचर ऑफ द कैथोड या फिर वो इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अभी को चार्ज टू मास रेशियो E बाई एम ई रेशियो, जबकि वो जो होता है ना हमारे पास में एनोड रेस, वहां पर डिपेंड करता है, यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों करता है उसके बारे में उसमें देखेंगे, ठीक है, जब बात कर लेंगे उससे, ठीक है। तो दरअसल उसमें हमारे पास में डिफरेंट तरह के पार्टिकल, डिफरेंट तरह के गैसेस के लिए डिफरेंट तरह के पॉजिटिव पार्टिकल बनेंगे, है कि नहीं, डिफरेंट तरह क्या बनेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेंगे, तो उनका मास डिफरेंट होगा। ये क्या, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक ना, ई बाय एम मतलब क्या, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक ना, चार्ज टू मास रेशियो। ये क्या, चार्ज टू ये क्या है, मास, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ, independent of the nature of gas and electrode or you can say cathode में से निकला तो कैथोड में डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है ना, ये बात भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे पास में क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास में चार्ज टू मास रेशियो, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं हम लोग, चार्ज टू मास रेशियो की बात कर लेते हैं, पहले नोट कर लो। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक ना। तो चार्ज टू मास रेशियो, रेडी कर लो, चार्ज टू मास रेशियो, और ये किसके द्वारा दिया गया था, अगेन चीजें समझ सकते, ठीक है। और ये क्या होगा, चार्ज टू मास रेशियो मतलब E by m E is what, magnitude of charge on the electrode in E, ठीक है, क्या लिख सकते हो, E क्या हमारे पास में, magnitude of charge, E is the magnitude ऑफ चार्ज, किसमें लेना है आपको, कूलम में, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो किसमें लेना है, केजी में लेना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टेकन इन केजी।
अब दोनों की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बताओ वही टर्म्स को मिला दो। दोनों की वैल्यू अगर पुट करोगे तो आप देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं कि चार्ज टू मास रेशियो कितना निकल के आया, ठीक ना। इसको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करो पुट करो, वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन चार्ज पता है आपको, मास पता है, हालांकि इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी 1.75 into 10 to power 11 कूलम पर केजी निकल के आएगा। नाउ नेक्स्ट इधर चार्ज टू मास रेशियो की बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.67 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज क्या होता है 1. हमको क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फिर क्या लिखेंगे क्या है, और मास क्या था m इक्वल था 9.5 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन that was what 9.1 to 10 raised to power पुट कर दो वैल्यू, क्या निकल के आएगा, यहीं से आप डिवाइड कर दो ना, चार्ज टू मास रेशियो है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 1.75 into 10 raised to power, इसको पहले जब क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वहां से जब आप सॉल्व करोगे ना 17.5 into 10 raised to power 12 आएगा, ठीक है ना। 12 आएगा तो फिर आप क्या करो साइंटिफिक नोटेशन में बदलोगे, डेसिमल को इधर लेकर के आओगे तो 1.75 into कितना निकल के आएगा 10 raised to power 11 कूलम पर केजी, ठीक है ना। तो यही क्या निकल के आता है इसका चार्ज टू मास रेशियो निकल के आता है, ठीक है। 8.2 के लेवल साइंटिस्ट का नाम क्या था, अब उसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, क्या बोल सकते हो आप, जो हमारे पास में प्रोटॉन था ना, प्रोटॉन करके चार्ज मास रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में किसने बात करी थी, वो एक्सपेरिमेंट क्या था थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले इतना नोट करो, हाँ तो यही बात रही होती है हमारे पास में किसको लेकर के चार्ज टू मास रेशियो को लेकर, तो बस वैल्यू पुट करो आप निकाल सकते हो वैल्यू को, ठीक है। 17.5 नहीं आएगा 0.17, ठीक है। तो क्या आएगा, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ना उसके बारे में किसने बताया था, आरएन न्यूटन ने बताया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, क्या किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो लिखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, एक कब बताया था 1990, ठीक है। और इन साइंटिस्ट का नाम क्या था आरए मिलिया, यही था साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब इसका डायग्राम देखो, डायग्राम से भी चीजों को समझ, ठीक है। देखना क्या बता बता दो, तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज और इलेक्ट्रॉन को बताने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था आरए। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने मेजर किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ इस तरह का क्या बोल सकते हो मतलब पूरा सेटअप लगाया था, जिसमें कि यहाँ पर दो प्लेट लगाए थे इन्होंने, एक क्या था हमारे पास में पॉजिटिव मेटल का प्लेट था, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था इन्होंने, और दूसरा क्या था हमारे पास में नेगेटिव पार्ट से जुड़ा हुआ था, ये क्या था नेगेटिवली चार्ज प्लेट था, और यहाँ पर से क्या लाइट सोर्स दे रहा था ताकि यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉप प्लेट्स इसमें से, और ये जो सबसे पहले देखो आप ये एटोमाइजर का काम क्या था, ये जो यहाँ पर जो ऑयल फिल करी गई है ना, इस ऑयल को क्या करना स्मॉलर पार्ट्स में क्या कर देना ब्रेक कर देना, यानी कि फाइन ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देना, और इसको यहाँ से मतलब यहाँ पर ये जो हमारे पास में पॉजिटिव प्लेट लिया था, यहाँ पर क्या बनाया था स्मॉल होल बनाया था, क्या बनाया था स्मॉल होल बनाया था, ताकि इसमें से क्या पास हो सके ये ऑयल ड्रॉपलेट्स पास हो सके, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स पास हो रहे थे यहाँ से, और फिर इन्होंने ये माइक्रोस्कोप से इनका रेट को ऑब्जर्व किया, किनका जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे ना इनका रेट को ऑब्जर्व किया,
और रेट में से इन्होंने जो है ना मास कैरी निकाला, मास निकाला इन्होंने। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे जो कि मतलब यहाँ से आ रहे थे, होल्स में से आ रहे थे, उनका जो मास था वो एक हमारे पास में सिंपल मतलब बोल सकते एक नंबर का एक जो जिसका जो कि हमारे पास में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका मल्टीपल में था वो। मतलब कोई भी जो ड्रॉपलेट था उसका जस्ट मल्टीपल, ठीक ना। मतलब क्या है कि कोई ना कोई मतलब एक जो पार्टिकल रहा होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखा हो सकता है ना। तो उनका मतलब नंबर ऑफ इंटीजर कोई भी हमारे पास में इंटीजर नंबर के मल्टीपल में क्या आ रहा था, वो मास आ रहा था ऑयल ड्रॉपलेट का। तो फिर उन्होंने वो फिक्स नंबर को वहां से निकाला और बोला क्या कि यही क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक ना। तो यही था हमारे पास में क्या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। इसमें से इन्होंने क्या बताया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था। जो ये गिरते हुए ऑयल ड्रॉपलेट थे, इनके रेट से क्या रेट में से क्या निकाला था इन्होंने, मास निकाला। एंड ही कैलकुलेटेड द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट विद द रेट, कैलकुलेटेड द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड इन्होंने क्या निकाला कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना, इनका जो भी मास है, ठीक ना, इनके ऊपर जो चार्ज है या फिर जो चार्ज था हमारे पास में, कैलकुलेटेड द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, और फिर ये जो ऑयल ड्रॉपलेट थे इनका जो हमारे पास में चार्ज आ रहा था, यानी कि इन ऑयल ड्रॉपलेट का जो चार्ज आ रहा था, ये ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज जो था, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स लिख लो, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे उनका जो चार्ज था वो क्या था, सिंपल मतलब जो इंटीजर थे हमारे पास में वो उसके मल्टीपल में, ठीक ना, एक कांस्टेंट मल्टीपल वैल्यू ऑफ क्या था, एक इंटीजर है, ठीक ना। क्या बोल सकते हो, मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू। चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट जो था वो क्या था, मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट या फिर मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू। इंटर कोई एक इंटीजर वैल्यू का मल्टीपल था हमारे पास में, कोई कांस्टेंट वैल्यू, मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू। तो एक कांस्टेंट वैल्यू का मतलब समझो कि मतलब n इंटू में क्या था हमारे पास में, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू था वो कांस्टेंट वैल्यू क्या था, 1.6 into 10⁻⁻⁹। ये क्या था हमारे पास में, मतलब इसका कोई भी हमारे पास में इससे जो भी नंबर था हमारे पास में उससे मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को उसका मास मिल जा रहा था, या फिर बोल सकते हो चार्ज मिल जा रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल मतलब ऑयल का चार्ज मिल जा रहा है। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा हमारे पास में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऑब्जर्व दैट Q इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, Ne, ठीक है। और यहाँ पर E का जो वैल्यू था वो क्या था हमारे पास में, ये चार्ज जो था, Q इज द चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। Q क्या था हमारे पास में, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। Q इज इक्वल टू क्या था, N था, ठीक है। क्या था, N था, जहां पर कि N क्या था हमारे पास में, कोई भी इंटीजर था हमारे पास में, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता था। और E जो था हमारे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू, क्या था हमारे पास में, कांस्टेंट वैल्यू। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या था हमारे पास में, 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। जिससे कि हमने ये कंक्लूड किया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होगा, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम होगा। अब पता है क्वेश्चन हम बोले कि मास ऑफ एक ऑयल ड्रॉप निकालो, मतलब मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इधर लिखना उसका बता दूं क्या, क्वेश्चन क्या है कि ऑयल ड्रॉपलेट का जो है ना मास आपको दिया गया है, मास ऑफ एन ऑयल ड्रॉपलेट इज गिवन दैट
and ask in the question how many electrons contain that oil droplet, कि वो ऑयल ड्रॉपलेट कितना इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट मास ऑफ एन ऑयल ड्रॉपलेट, एक जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना उसका मास आपको दिया गया है, वो मास कितना दिया गया है 6.39 into 10⁻⁻⁻19 कूलम दिया गया है। कितना सॉरी मास ये तो हमारे पास क्या हो गया, चार्ज हो गया, आ गया चार्ज। क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इतना दिया गया है और आपको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि ये टोटल चार्ज है, ये क्या टोटल चार्ज है ऑयल ड्रॉपलेट का, और हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कितना उस ऑयल ड्रॉप में कंटेन करके रखा है। यहाँ से आप निकाल सकते हो Q इज इक्वल टू क्या था, n था। तो आप क्या निकालना है, n निकालना है ना, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू क्या था, n था। तो हम लोग को पता है n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q बाई क्या आ जाएगा 6.39 into में 10⁻⁻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 ⁻
मतलब खत्म हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 6, सॉरी 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, ऑलमोस्ट 4 आएगा। Yes. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो ऐसे ही पूछा जा सकता है, सिंपल सा, ठीक है ना। ठीक है, क्लास में कोई डाउट? ओके, थैंक यू।